हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर की स्टडी करने जा रहे हैं वो चैप्टर फिजिक्स की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। ये चैप्टर फिजिक्स और साइंस और मैथ्स की एक बेसिक और फंडामेंटल नॉलेज है जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है और इसकी इम्पॉर्टेंस अपनी अलग ही इम्पॉर्टेंस है। तो ये चैप्टर क्लास 11th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। समझ लीजिए कि सेकंड चैप्टर से हम फिजिक्स की स्टडी एक गहराई से स्टडी स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो इस सेकंड चैप्टर की डेप्थ में जाकर इसकी हर चीज़ को गहराई से समझने से पहले इसकी कुछ बेसिक टर्म्स को समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी इस वीडियो में आज हम केवल कुछ बेसिक टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं एंटिटी की। व्हाट इज एंटिटी? दैट विच एग्जिस्ट। एंटिटी वो है जो एग्जिस्ट हो सके, जिसका अस्तित्व होता है, उसे हम एंटिटी कहते हैं। दैट विच एग्जिस्ट्स, इट डज नॉट मैटर वेदर इट एग्जिस्ट्स रियली और ओनली इन माइंड और वेदर इट हैज लाइफ और नॉट। एंटिटी वो है जिसका एग्जिस्टेंस हो, जिसका अस्तित्व हो। ये जरूरी नहीं है कि उसका अस्तित्व वास्तव में है या उसका अस्तित्व हमारे माइंड में है, उसका अस्तित्व लाइफ के रूप में है या लाइफ के रूप में नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। बस इतना आवश्यक है कि उसका अस्तित्व हो, उसका अस्तित्व हो, चाहे वो माइंड में हो, चाहे रियली हो, चाहे वो लाइफ की फॉर्म में हो या लाइफ की फॉर्म में ना हो। सेकंड टर्म है स्पेस। स्पेस हम बोलते हैं ना, स्पेस। तो स्पेस है क्या? अगर आपसे कोई पूछे कि स्पेस क्या है तो हाउ विल यू डिफाइन इट? तो देखिए, दैट विच प्रोवाइड्स प्लेस टू द एंटिटी टू एग्जिस्ट। स्पेस क्या है? दैट विच प्रोवाइड्स प्लेस टू द एंटिटी टू एग्जिस्ट। जो एंटिटी को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है उसको हम स्पेस कहते हैं। ये सब स्पेस है। ये जितना भी चीज़ दिख रहा है हमें वो स्पेस है। ये खुली चीज़ें या ये धरती या आकाश या उसके बीच की जगह, ये सब ही स्पेस है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेस है ये एंटिटी को एग्जिस्टेंस के लिए प्लेस प्रोवाइड कराता है। फिर नेक्स्ट टर्म आती है कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स? देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स हम बहुत यूज़ करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, बट है क्या, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। It is strange but true that entities cannot be recognized by themselves as such. यह बड़ा ही अजीब है लेकिन सत्य भी है कि कोई भी एंटिटी जैसी वो है उसी फॉर्म में अपनी पहचान बनाने में असफल होती है जब तक उसकी किसी क्वालिटी को, उसकी किसी विशेषता को हम ना बताएं। तब तक उसको डिफाइन करना, किसी भी एंटिटी को अपने रूप में जैसी वो है उस रूप में डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो बोला गया कि इट इज स्ट्रेंज बट ट्रू दैट एंटिटीज कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देमसेल्व्स एज सच। दे गेट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सम ऑफ टोटल ऑफ देयर प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। एंटिटीज को पहचाना जाता है उसकी प्रॉपर्टीज या उसकी क्वालिटीज के रूप में। एंटिटीज को उसकी क्वालिटीज, उसकी प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में पहचाना जाता है, तभी एक एंटिटी की पहचान बनती है। और जिस प्रॉपर्टीज या जिस क्वालिटी के रूप में किसी एंटिटी को पहचाना जाता है उसी प्रॉपर्टीज, उसी क्वालिटीज को कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। देखिए, क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, क्वांटिटी। व्हाट इज क्वांटिटी? क्वांटिटी मीन्स साइज, अमाउंट, एक्सटेंट, वास्टनेस और मैग्नीट्यूड। और सिंपली स्टेटेड इट इज द आंसर ऑफ हाउ मच और हाउ मैनी। क्वांटिटी क्या है? किसी भी चीज़ की साइज है, किसी भी चीज़ का अमाउंट है, या हम जब ये कहते हैं कि कोई चीज़ कितनी है तो जितनी है वो उसकी क्वांटिटी है। या हम कहते हैं कोई चीज़ काउंटिंग करने पे नंबर में कितनी है तो जितनी है वो काउंटिंग करने पे 100 है,
5 हैं, 10 हैं, जितनी भी हैं वो उसकी क्वांटिटी है। यहाँ पे क्वांटिटी नंबर्स में है जो काउंटेबल है, और जो काउंटेबल नहीं है वो क्वांटिटी अमाउंट में है। तो क्वांटिटी किसी की साइज हो सकती है, किसी का अमाउंट हो सकता है, किसी का विस्तार हो सकता है, किसी का मैग्नीट्यूड हो सकता है। ये सब क्वांटिटी है। क्वांटिटी हमें ये बताती है कि कोई चीज़ कितनी है या कोई चीज़ काउंटिंग करने पे कितनी है। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। क्वांटिटी हमने समझा, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिक्स में जिन क्वांटिटीज़ का यूज़ होता है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज़ की एक सही डेफिनेशन क्या है? फिजिकल क्वांटिटी को कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो ऑल द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड। All the quantities which can be measured directly or indirectly in terms of which the laws of physics can be described are called physical quantities। वो सारी quantities जिनको हम directly या indirectly measure कर सकते हैं उन terms में, जिन terms में physics के laws को describe किया जा सकता है, तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, मास फिजिकल क्वांटिटी है, सिमिलरली टेम्परेचर, स्पीड, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट एटसेट्रा, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में क्या कहा गया? कहा गया है कि द फिजिकल क्वांटिटीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स। फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, in terms of which the basic laws of physics can be described या expressed in mathematical forms। Physical quantities are the building blocks of physics in terms of which the basic laws of physics can be expressed in mathematical form। Physical quantities physics की फील्ड में फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, और इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं? इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं जिससे कि फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करना आसान हो जाए। बोला गया फिजिकल क्वांटिटीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स इन टर्म्स ऑफ विच द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल फॉर्म। यानी फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में हम फिजिक्स के लॉज को, फिजिक्स के बेसिक लॉज को एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। अब देखिए मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मेजरमेंट का। छोटेपन पे कुछ बच्चे अपनी किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं। कई बार बच्चे हाइट नापते हैं अपने हाथों को ऐसे फैला के, एक पंजे से, जैसे इस तरीके से, हाँ 1 2 3 इस तरीके से कि तेरी हाइट इतनी है। अब मान लीजिए कोई बच्चा, एक थोड़ा लंबा पतला बच्चा, एक थोड़ा मोटा या छोटी हाइट का है, तो एक का हाथ थोड़ा लंबा, एक का हाथ छोटा, तो बच्चे आपस में क्या करते हैं? कई बार हाथ भी नापने लगते हैं इस तरीके से, देख मेरा हाथ इतना है, 1 2 3। तो ये भी एक मेथड है। इसी तरीके से वो दूसरे का भी मेजरमेंट करेंगे हाथ का, तो बताएंगे हाँ कि देख तेरा हाथ छोटा, मेरा हाथ बड़ा, या फिर इस तरीके से। मतलब मेजरमेंट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। या फिर जब छोटेपन पे हम क्रिकेट खेलते थे तो हम पैरों से यूँ कदम नाप के अपनी जो पिच है उसकी लंबाई को देखते थे, कितना कहाँ पे विकेट्स लगाने हैं बॉलिंग करने के लिए। तो इस तरीके से मेजरमेंट करने के हम अपने जुगाड़ू तरीका तो अपना लेते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो तरीका होता है मेजरमेंट का, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, तो उसको एक बार जब यूज़ करने लग जाते हैं हम, तो वो बुक्स में यूज़ होने लगता है, उसकी स्टडीज़ होने लगती है। फिर उसे चेंज करना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि फिर सारी हिस्ट्री पूरी चेंज करनी पड़ जाती है, हर बुक्स को चेंज करना पड़ जाता है। तो देखिए मेज़रमेंट करने के जो तरीके बनाए गए, साइंटिफिक मेथड बनाया गया, वो 2 चीज़ों की हेल्प से बनाया गया। एक यूनिट मेजरमेंट करने के लिए पर्टिकुलर यूनिट्स बना दिए गए साइंटिफिक फील्ड में, और वो यूनिट्स किसी न किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के टाइम्स में उसका मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे हम सिंपली एक डेफिनेशन समझ रहे हैं
नेक्स्ट वीडियो में हम हर चीज़ को बहुत ही गहराई से समझेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर की डेप्थ में जाएंगे, हर न्यूमेरिकल्स को भी करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट? द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट, द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन उसके स्टैंडर्ड यूनिट के रिस्पेक्ट में या उसके स्टैंडर्ड यूनिट के साथ किया जाता है। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन उसके स्टैंडर्ड यूनिट के साथ किया जाता है तो इस टाइप से जो उसका कंपैरिजन किया जाता है उसी प्रोसेस को ही हम मेजरमेंट कहते हैं। द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम क्या करते हैं, हम लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए हमें कुछ यूनिट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे हम लेंथ का मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं, या तो हम सेंटीमीटर में करते हैं या मीटर में या हम किलोमीटर में करते हैं, और भी कई जो यूनिट्स हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, मीटर में लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। ज़्यादा छोटी लेंथ है जो कॉपीज़ में हम ड्रॉ करते हैं, प्लेन फिगर वगैरह, वो हम सेंटीमीटर में करते हैं। मास का मेजरमेंट हम करते हैं। मास का मेजरमेंट करने के लिए भी हमें कुछ यूनिट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे मास का मेजरमेंट या तो हम मिलीग्राम में कर सकते हैं या ग्राम में कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा मास अगर है वो ज़्यादा, तो आसानी से मेजरमेंट करने के लिए ज़्यादा मास को हम किलोग्राम में कर सकते हैं। इसी टाइप से टाइम अगर छोटा है तो हम टाइम का मेजरमेंट सेकंड में करते हैं। थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो हम उसका मेजरमेंट मिनट में करते हैं, और ज़्यादा टाइम है तो हम उसका मेजरमेंट आवर्स में करते हैं, और भी धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। तो ये मेथड्स हैं मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन मेजरमेंट में हमें कुछ यूनिट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यूनिट्स को भी हम पढ़ेंगे डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम यूनिट की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ यूनिट। अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, अ स्टैंडर्ड amount of a physical quantity of the same kind की होनी चाहिए फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, a standard amount of a physical quantity of the same kind, a standard amount of a physical quantity of the same kind is called physical unit or simply unit। तो यूनिट क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड अमाउंट है, लेकिन शर्त ये भी रखी गई कि वो फिजिकल क्वांटिटी एक ही टाइप की होनी चाहिए। जैसे मास की बात हो रही है तो सिर्फ मास होना चाहिए, वॉल्यूम नहीं आए बीच में या लेंथ नहीं आ जाए बीच में। तो मास का यूनिट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम किलोग्राम यूज़ कर सकते हैं या ग्राम यूज़ कर सकते हैं। तो अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज called a physical unit or simply unit. A physical unit should be easily reproducible, internationally accepted। जो physical unit है वो कैसा होना चाहिए? easily reproducible and internationally accepted होना चाहिए, यानी आसानी से उसको प्रोड्यूस किया जा सके और इंटरनेशनल लेवल पर उसको एक्सेप्ट भी किया जा सके। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं यूनिट के। जैसे मास का यूनिट है मिलीग्राम, ग्राम या किलोग्राम, ये सब मास के यूनिट्स हैं। यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड हो सकता है या मिनट हो सकता है या आवर्स हो सकते हैं, ये सब टाइम के यूनिट्स हैं। इसी टाइप से लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर, ये सब लेंथ के यूनिट हैं। जैसे स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ये सब ये स्पीड का यूनिट है। वेलोसिटी का यूनिट भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, परंतु उसमें एक फिक्स डायरेक्शन भी होती है। तो यूनिट्स को हम समझेंगे, मेजरमेंट का प्रोसेस समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर इस चैप्टर की डेप्थ में जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।